उसमें 14 फरवरी को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, मगर 14 फरवरी को बड़ी धूमधाम के साथ शादी की सालगिरह मनाई जा रही थी, बधाइयां दिए जा रहे थे, पवन सिंह को बुला के नचवाया जा रहा था, गवाया जा रहा था। क्या ये जवान का अपमान नहीं था? क्या अपमान था? क्या इस अपमान का बदला लेंगे अब? इसके अलावा हमारे इस सीतापुर के पावन धरती पर 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन सोचिए आज तक उन जवानों का शहीद स्मारक नहीं बना। किसी का 5 साल होता है, किसी का 7 साल होता है, तो किसी का 10 साल होता है। क्या एक शहीद जवान के स्मारक बनने में कौन सी इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया है? आप जानना नहीं चाहेंगे? ये जवान का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, एक शहीद का कोई जात पात नहीं होता है, एक सिर्फ सिंगल धर्म होता है, वो भी राष्ट्र धर्म होता है। और यदि एक शहीद ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, अपना मान सम्मान, अपनी जिंदगी न्यौछावर किया है, तो उसके साथ तो न्याय होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं हुआ साथियों, आज तक स्मारक नहीं बना। लेकिन उसी शहीद जवान के एक ग्राम पंचायत के सरपंच कहते हैं कि मेरे यहाँ एक जवान शहीद हुआ है, उनका भी आप स्मारक बनाने की कृपा करें। तो मंत्री जी क्या कहते हैं पता है? मैं कोई भी बातें ऐसे बिना तर्क का नहीं कहता। आपको यकीन होना चाहिए कि मंत्री जी कहते हैं कि पहले नेता मन के स्मारक बने थे, होकर बाद में शहीद जवान के बनाए दूं। तो सोचिए, आप जाके बिलासपुर में देख सकते हैं, शिवनाथपुर में दे सकते हैं और पेटला में दे सकते हैं। जो पूर्व विधायक रहे, जो बुजुर्ग होकर स्वर्गवास हुए, उनका स्मारक का प्रथम दर्जा दिया जाता है। लेकिन एक जवान जो शहीद होता है देश के लिए, उसको आज तक सम्मान नहीं दिया जाता है। फिर भी आप उसे यहाँ राजा बनाकर बैठा के रखते हैं, तो फिर आपने भी इस देश के सैनिकों का अपमान किया है। इसके अतिरिक्त इसी सीतापुर के धरती में सैनिक का अपमान होना, मैं बताता हूँ आपको। सन 2021 में राष्ट्रपति ने स्वयं मुझे वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया था, और जब मैं वीरता का पदक सीतापुर लेकर आया, तो आपको पता है इसी क्षेत्र का 20 साल का राजा उस सम्मान का सम्मान नहीं किया। और शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि यदि राम कुमार का सम्मान करता हूं तो कल पता नहीं मेरा प्रतिद्वंदी आकर खड़ा हो जाएगा, ये सोचकर सम्मान नहीं किया। लेकिन सोचिए, इस क्षेत्र की हवाओं ने, इस क्षेत्र के युवाओं ने ऐसा हवा बहाया कि राम कुमार को पत्र लिखकर उसके सामने खड़ा कर दिया। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के सम्मान को सम्मान नहीं कर सकता, वो आपको चंद रुपए की साड़ी बांट कर सम्मान नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। हमें बहिष्कार करना चाहिए ऐसे साड़ी का जो देश के जवान और किसान का सम्मान नहीं करता है। करेंगे बहिष्कार? साथियों, मैं जानता हूं कि ये मेरा शब्द सुनकर आपके हृदय को छू लिया है, और शायद इसलिए आप मायूस हो चुके हैं, और कई को भी ऐसा लग रहा हो कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं मेरे क्षेत्र में हो गया, लेकिन हमें कैसे पता नहीं चला। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे क्षेत्र का किसान अपने खेत के साथ साथ अपनी गली को भी देखने लगे, और जिस दिन मेरे क्षेत्र की माताएं बहनें अपने चूल्हा के साथ साथ अपने क्षेत्र को भी देखने लगे, और जिस दिन मेरे क्षेत्र का विद्यार्थी अपने किताबों के साथ साथ अपने क्षेत्र नगर गली को देखने लगे, उस दिन चोरी करने वालों की देखना खैर नहीं होगी, और उस दिन अपराध का समुचित नाश हो जाएगा। उस दिन देखना विकास की सारी रास्ते खुल जाएंगी। जिंदाबाद। कहने के लिए इस दिल में बहुत सी बातें इतनी जहर भरा है कि मानो जिस तरह से हमने सरहद पर खड़े होकर दुश्मनों का इनकाउंटर किया करते थे, आज ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मैं फिर आऊंगा नवानगर, और आज आप सभी से निवेदन करता हूं कि मैं राजनीति का बिल्कुल कच्चा हूं। मुझे सिर्फ 1 महीने ही हुआ है राजनीति में आए हुए, लेकिन मैं पूरे जीवन भर नेता नहीं बन सकता। क्यों?
क्योंकि राम कुमार ने सिर्फ वर्दी छोड़ी है, अपने अंदर के सैनिक को कभी मरने नहीं देगा। और मेरे पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, ना ही मेरा किसी को पहचानता हूं, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं राम कुमार बेटा, राम कुमार भाई या राम कुमार मेरा दोस्त सच्चे दिशा पे चल रहा है और वाकई में सीतापुर के कल्याण के लिए आया है, तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप निकल चलिए अपने क्षेत्र पर और घर घर तक पहुंचिए और बताइए कि इस क्षेत्र में एक ऐसा बेटा आया है, एक ऐसा भाई आया है, एक ऐसा दोस्त आया है जो विषम से विषम परिस्थिति में भी चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, पीछे नहीं हटेगा।